नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। थोड़ा सा चौंक गए कि मैं हिंदी में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में एक नई बुक इंक्लूडेड है, नई किताब इंक्लूडेड है जिसका नाम है नैतिक शिक्षा। शिक्षा का अर्थ तो आप जानते हो, पढ़ाई, नॉलेज जो आपको मिलेगी। नैतिक मतलब मॉरल वैल्यूज, यस, उन चीजों का ज्ञान जो आपको जीवन सही तरह से जीने के बारे में शिक्षा देती हो, है ना? तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, पर इसे शुरू करने से पहले कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किताब हमें धर्म की ओर आगे बढ़ाती है। अब ये धर्म क्या होता है, चलिए धर्म को थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लीजिए आपको जैसा व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहते हो, वैसा व्यवहार आपको भी दूसरों के साथ करना पड़ेगा। मतलब अगर आप दूसरों से गुस्से या झगड़े या मतलब हेट की भावना से आप अगर उनके पास जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? वापस झगड़ा ही मिलेगा, वापस लाउड साउंड ही मिलेगा, है ना? तो अगर आप प्यार से बर्ताव करोगे तो आपको जवाब में प्यार का ही बर्ताव मिलेगा, है ना? इस बात को ही धर्म कहते हैं। और एग्जांपल्स लीजिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपसे कोई घृणा करे, घृणा इन द सेंस नफरत, अगर आप नहीं चाहते कि आपसे कोई घृणा करे तो आप भी दूसरों से घृणा मत करो, है ना? अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई झूठ ना बोले तो पहले आप किसी से झूठ ना बोले। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको कोई धोखा दे तो आपको भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, तो आप भी किसी को धोखा मत दो। आप नहीं चाहते कि आपके साथ कोई बेईमानी करे, मतलब कोई आपसे चोरी चपाटी करे, है ना, बेईमानी करे, किसी काम में बेईमानी करे, तो आपको भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई सताए तो पहले आप भी किसी को मत ना सताएं, ठीक है? अब ये सब जो सीखना है, ये जो सब सीखना है, उसी को धर्म शिक्षा कहते हैं, उसी को धर्म शिक्षा कहते हैं। चलिए हम आपके पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम इसे शुरू करते हैं एक वेद लोक से। तो जैसे मैं कह रही हूँ आपको मेरे साथ उसी तरह दोहराना होगा। ओम अग्नेय सुपता आर्य अस्मा धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतिः। अग्निनय सुपथा अराय अस्मान, इसका अर्थ है हे अग्रणीय। अग्रणीय मतलब जो सबसे आगे है, जो हमें लीड करता है, जैसे कोई लीडर नहीं होता उस तरह से। हे लीडर, अब हमारे लिए लीडर कौन है? ईश्वर, भगवान, है ना? हम सब मनुष्य को कौन लीड करता है? हमें अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा कौन देता है? माता पिता तो है ही, आपके टीचर्स तो है ही, पर सर्वमान जो है वो ईश्वर है ना? तो इसलिए हम कह रहे हैं हे अग्रणीय, हे ईश्वर, हमें ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब धन दौलत, हे ईश्वर हमें धन दौलत की दिशा में सन्मार्ग से ले चलो, मतलब पूरे रेस्पेक्ट के साथ, अच्छे सम्मान और अच्छे सम्मार्ग के साथ ले चलो। हम धन कमाएं और उस कमाए हुए धन को अच्छे कामों में लगाएं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, इसका अर्थ होता है धर्म का नाश अधर्म है। जो हम लोगों ने जो मैंने आपको पहले कहा कि
अच्छा काम, अगर आपको अच्छा काम करना है तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपसे सब अच्छा बर्ताव करें तो आपको भी अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें जो हम लोगों ने सीखी है, तो वही अगर आप इन सब चीजों का नाश करोगे तो उसको अधर्म कहते हैं। धर्म का नाश अधर्म है। अधर्म हमारा नाश करती है, और अगर हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं तो अधर्म हम लोगों का नाश करती है ना। सोचिए अगर आप सही रास्ते पे ना चले, मतलब अगर आप किसी से सही व्यवहार नहीं करोगे, किसी के साथ अच्छे से बोलोगे नहीं, अगर किसी और की आप बार बार इंसल्ट करते रहोगे, तो आपको वापस क्या मिलेगा? आपको भी दुर्व्यवहार ही मिलेगा, है ना। तो और उसमें क्या होगा? हम अकेले पड़ने लगेंगे, है ना, हमारे कोई दोस्त नहीं बचेंगे, तो ये है ना अपना ही नाश। तो धर्म का नाश अधर्म है, अधर्म हमारा ही नाश करता है। धर्म का पालन करो, धर्म हमारी रक्षा करता है। मतलब जो भी धर्म के रास्ते पे चलता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। सही है, आपके माता पिता, आपके बड़े, आपके टीचर्स, आपके अध्यापक आपको क्या कहते हैं कि अच्छा काम करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, है ना। तो ये था हमारा श्लोक आज के लिए, और आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की महिमा, ईश्वर जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है ना, इस सृष्टि की रचना की है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, हम उनकी महिमा गा रहे हैं। तेरे पूजा को भगवन बना मन मंदिर आलीशान। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हे भगवान, तेरी पूजा के लिए, तेरी पूजा के लिए हमने अपने मन को एक आलीशान मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया है ना। हमें पूजा के लिए मंदिर मंदिर को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन को ही मंदिर बना लें और भगवान की पूजा कर लें, तो भगवान आपको वहीं से सुन लेंगे। तेरे पूजन को भगवन बना मन मंदिर आलीशान, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। इसका अर्थ ये है कि हे भगवान, तेरी माया को कौन जाने, तेरे तेरे चमत्कार को कौन जानता है, और किसको आपके भेदों के बारे में पता है। भेद यानी सीक्रेट। भगवान के सीक्रेट क्या हम जानते हैं? नहीं ना। भगवान कल कौन सा चमत्कार कर दे, आगे हमारे लिए क्या अच्छी खुशियां है, दुख, खुशियां, हर चीज जो भगवान हमारे लिए लिखे हैं उसके बारे में हमें क्या पता। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, मतलब ऋषि मुनि जो है वो भी ध्यान कर करके, यज्ञ कर करके, भगवान की आराधना कर करके भी पता करने की कोशिश कर करके हार गए कि भगवान की माया क्या है, भगवान के भेद क्या क्या है। ये ऋषि मुनि ध्यान कर करके भी पता नहीं कर पाए, वो भी हार चुके हैं। देखो कितनी सुंदर बात कही है ना। हमें अपने मन को ही एक आलीशान मंदिर में परिवर्तित कर लेना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में, तेरा रूप अनूप महान, बना मन मंदिर आलीशान। यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर, आप जल में हो, आप थल में हो। थल अर्थात लैंड, धरती। आप पानी जल में भी है, आप धरती पे भी है, थल में भी है।
आप मन में भी हैं, आप वन में थे, वन यानी जंगलों में भी हैं, है ना। तो हम कह रहे हैं कि भगवान जी हर जगह मौजूद है, पानी में, जमीन पे, धरती पर, मन में है, वन में है। तेरा रूप अनूप महान, अनूप मतलब अनुपम, है ना, बहुत विशाल, बहुत ही सुंदर। तो तेरा रूप अनूप महान है। तू ही हर गुल में है, तू ही हर गुल में, तू ही बुलबुल में, तू ही हर डाल की हर पाताल में, तू ही हर दिल में मूर्तिमान, बना मन मंदिर आलिशान। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, तू गुल में है, गुल मतलब गुलदस्ता, फूलों का, फूल में भी है तू, बुलबुल यानी हर पक्षी में भी तू है, हर डाल में भी है तू है, और पाताल, पाताल यानी पत्तों में। तो हर फूल में, हर पक्षी में, हर डाल में, हर पताल में भी तू है। तू हर दिल में मूर्तिमान मतलब कि आप हर दिल में, आपकी मूर्ति हर दिल में बसती है। आप कह रहे हैं ना, हम अपने मंदिर को, अपने मन को जब एक मंदिर में परिवर्तित कर रहे हैं, तो उस मंदिर में ईश्वर की मूर्त तो है ही। आगे कह रहे हैं, तूने राजा रंक बनाए, तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज दिलाए, तेरी लीला परम महान, बना मन मंदिर आलीशान। ईश्वर की ताकत इतनी होती है कि एक राजा को भी रंक बनाया जा सकता है। रंक यानी गरीब, है ना। एक राजा अगर वो सही धर्म पे ना चले, सही धर्म के मार्ग पर ना चले, तो ईश्वर उसको रंक, गरीब भी बना सकता है। और एक भिक्षुक, है ना, एक गरीब जो घर घर भिक्षा करके खाता है, उसे भी आप राजा बना सकते हो, है ना। अगर वो सही धर्म के मार्ग पे चलता हो, उसका मन साफ हो, तो अगर ईश्वर उससे प्रसन्न हो, तो ईश्वर एक भिक्षुक को भी राजा बना सकता है ना। भगवान की लीला परम महान, कितनी महान लीला है प्रभु की, और कितना विशाल उनका हृदय है। इस पूरी कविता को एक बार आप मेरे साथ दोहराएं। ईश्वर की महिमा, ईश्वर महिमा, तेरे पूजन को भगवन, बना मन मंदिर आलिशान, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलिशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में, तेरा रूप अनूप महान, बना मन मंदिर आलिशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल की हर पातल में, तू हमारे, तू हर दिल में मूर्तिमान, बना मन मंदिर आलिशान। तूने राजा रंक बनाया, तूने भिक्षुक राज दिलाया, तेरी लीला परम महान, बना मन मंदिर आलिशान। देखा कितना, अगर हम सही धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो ईश्वर भी हमारा साथ हर कदम पे देंगे। आज की कविता यही समाप्त करते हैं, और इस कविता से जो जुड़े प्रश्नार्थ है वो मैं आपको भेज दूंगी। आप प्लीज अपने लिए अलग से एक नैतिक शिक्षा की किताब बनाएं, और सारे शब्दार्थ और प्रश्नार्थ सब वहीं पर लिखते रहें।